हेलो फ्रेंड्स, आपका रॉयल सिक्खू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। कथा यमराज से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राजा ने ब्राह्मण भोज का आयोजन करवाया। इस भोज में उसने देश प्रदेश के सभी ब्राह्मणों और विद्वानों को आमंत्रित किया था। इस भोज के लिए भारी संख्या में रसोइये खुले आसमान के नीचे भोज के लिए तरह तरह के पकवान और मिष्ठान बन रहे थे, जिसकी खुशबू पूरे महल में फैल रही थी। तभी अचानक एक चील तेज रफ्तार से आसमान में उड़ती जा रही थी। उसके पंजों में एक जहरीला सांप दबा हुआ था, जो बार बार चील के नुकीले पंजों से बाहर निकलने का प्रयास करते हुए फुंकार रहा था। ऐसा कई बार करते हुए सांप के मुंह से जहर की कुछ बूंदें नीचे बन रहे खाने में जा गिरीं। हालांकि खाना बना रहे किसी भी रसोइयों को सांप के जहर के गिरने का कोई जानकारी नहीं थी। कुछ समय बाद वही खाना सभी ब्राह्मणों को परोस दिया जाता है। जहर इतना तेज था कि खाना खाते ही सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। राजा को जब दुखद घटना का पता चला तो ब्रह्म हत्या का पाप जान राजा दुखी हो गया। निर्णय धर्मराज यमराज को लेना था। आखिर इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या का दोष किसके सर मढ़ा जाए? कौन है असली दोषी? क्या उस राजा ने उन सभी ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित किया, या फिर उन रसोइयों के जो ब्राह्मणों के लिए खाना बना रहे थे और जिन्हें ज्ञात ही नहीं था कि भोजन के पात्र में सांप का जहर गिर चुका है? तब यमराज ने विचार किया तो हत्या का दोष राजा और रसोइयों में से किसी के भी हिस्से में नहीं जाता। अब बचे सांप और वो चील, जो सांप को अपना भोजन बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी। यमराज की दृष्टि में वह भी दोषी नहीं है। अब बचा वह जहरीला सांप, जो चील के पंजों से बचने के लिए बार बार फुंकार रहा था। उसी फुंकार के साथ जहर की कुछ बूंदें सांप के मुंह से निकलकर खाने में जा गिरी और भोजन पर ब्राह्मणों की मौत हो गई। तो क्या यमराज की दृष्टि में वह सांप असली दोषी है? नहीं, यमराज उसे भी दोषी नहीं मानते, क्योंकि सांप का स्वभाव ही फुंकार करना है और फिर अपने प्राणों की रक्षा करना कोई पाप नहीं। यमराज ने इस विषय को कुछ समय के लिए वहीं रोक दिया। और ब्राह्मणों की हत्या का दोष किसे लगा? यह जानने के लिए फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण देव राजा से भेंट के लिए एक महिला से महल का मार्ग पूछने लगे। महिला ने महल का मार्ग तो बता दिया, लेकिन कहा कि यह राजा ठीक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले खाने में जहर देकर आप जैसे ही निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या कर दी थी। महिला के मुंह से ये बात निकली ही यमराज ने निश्चय कर लिया कि इतने सारे निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या का दोष इस महिला के भाग्य में जोड़ दिया जाए। महिला के भाग्य में ही क्यों? इस पूरे संवाद से महिला का कोई भी लेना देना नहीं था। फिर महिला को ब्रह्म हत्या का दोष क्यों लगा? यह प्रश्न यमदूतों ने यमराज से किया। यमराज ने बताया कि जब कोई जानबूझकर पाप कर्म करता है तो उसे स्वार्थ सिद्धि होने पर आनंद मिलता है, लेकिन निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या से न तो राजा, रसोइये और न चील न वो सांप ने स्वार्थ सिद्ध होने का आनंद लिया। ऐसे में इस अनजाने पाप को पूरा श्रेय इस महिला को जाता है, जिसने जानबूझकर मन में ईर्ष्या रखते हुए इस पाप कर्म की निंदा की है। इस तरह की घटना की बुराई करने में उस महिला को जरूर आनंद मिला, इसलिए कभी भी जानबूझकर या फिर अनजाने में निंदा करने से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, कई बार लोग जाने अनजाने में निंदा कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि निंदा चाहे जानबूझकर बोला जाए या फिर अनजाने में, इसका फल तो भुगतना ही पड़ता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है, जिसमें यमराज ने स्वयं ही बताया कि निंदा चाहे सोच समझकर की जाए या फिर अनजाने में, उसका परिणाम तो मिलता ही है।
राधे 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 राधे। आपको हमारी अलौकिक कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही अलौकिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।